हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 से इस बार 12th फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग जो है ना ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम जो है 12th आर्ट्स का जो है ना पॉलिटिकल साइंस का 4 फरवरी के लिए लेकर आ चुके हैं वायरल 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 एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारा साथियों, हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना 4 फरवरी को आपके एग्जाम में छपने वाला है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप सभी लोग याद एकदम कर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ही, ताकि जाके आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा सको। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर मैंने टाइप किया है। हर साल एग्जाम में आता है, इसे एक बार देख लीजिए और याद कर जाइए सभी क्वेश्चन को। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में 4 फरवरी के दिन छपने वाला है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आपका जो आंदोलन का नाम था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिल्कुल याद कर लीजिए, 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ना, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 3 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 4 नंबर। वीडियो में आप सभी छात्र छात्राएं बने रहिए, आप सभी को जो है ना इसका पीडीएफ भी हम देने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए 4था नंबर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और सारा प्रश्न एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है ना, ये हुआ था आपका बिल्कुल जी कब? 1957 ईस्वी में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा। ईस्वी वाला जितना क्वेश्चन होता है ना, ये एग्जाम में आता ही है, तो आता ही है। ठीक है, ये आप लोग कहीं भी कोई भी गाइड वगैरह जो भी है उठा के देख लीजिएगा, मेरा बात ये बिल्कुल सत्य है, आता है एग्जाम में तो आता है। ठीक है, ईस्वी वाला क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। प्यारा साथियों, आपको बता दें, भारतीय संविधान का निर्माण जो है ना, ये आपके बिल्कुल जी डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना वाला क्वेश्चन तो जान छोड़ता ही नहीं है, एग्जाम में आता ही है। 1906 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। कब? 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी आपका बिल्कुल जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कौन सी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 7 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी 489 थी। कितना? 489। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, ये अब कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। कब जी? 1885 ईस्वी में हुई थी। हर बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और 4 फरवरी के दिन आप लोग को पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये भी क्वेश्चन एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके जितने भी विद्यार्थी आपके जितने भी दोस्त साथी हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन को देख कर याद कर लेंगे, ताकि सबका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ये देखिए, एवो हयूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल जी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। 10 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है जी प्यारे बच्चों कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपका बिल्कुल जी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। 11 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता जो है ना, ये कौन से देशों के बीच हुआ जी? तो ये आपका भारत चीन के बीच हुआ था ना। हाँ, भारत चीन एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत चीन। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, देखिए यहाँ पे, हाँ, सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रश्न कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1961 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। प्यारे बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन
कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंख्या को कुल कितने स्थानों पर जो है ना विजय प्राप्त हुआ। तो कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ, तो ये आपका बिल्कुल 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका पीडीएफ के लिए आपको बता देते हैं, पीडीएफ जाके आप लोग ग्रुप से ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आप लोग को हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक को आप क्लिक करके आएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन दाब दीजिएगा, ग्रुपों में जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। और जुड़ जाइएगा तो भेज देंगे, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी बच्चे जल्दी से जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जो है ना ज्वाइन हो जाइए, ठीक है जी। चलिए आइए यहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, और ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। देखिए पहला नंबर सही है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये आपके बिल्कुल जी EMS नमबूदरीपाद, ठीक है, नमबूदरीपाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 4 फरवरी के दिन जो भी आपके दोस्त पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे उन सभी के पास जो है ना जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा जी, ठीक है, ताकि सभी लोग को हेल्प जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन, समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो समाजवादी दल की स्थापना जो है ना कौन से वर्ष हुई थी, तो ये आपका 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। 17 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, प्रश्न कह रहा है कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये आपका देखिए समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, और दूसरा गरीब मजदूर किसानों की शोषण से मुक्ति, तीसरा पूंजीवाद की समाप्ति, और चौथा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, भारतीय जनसंख्या की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपका बिल्कुल जी हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, नहीं इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए जी, सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एवं एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। तो ये आपका बिल्कुल जी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। कौन पार्टी, कांग्रेस पार्टी। 20 का सही जवाब बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर, और प्रश्न कहता है जी कि 1977 में भारतीय जनसंख्या का विलय किस पार्टी में हुआ। तो ये आपका जनता पार्टी में हुआ था। कौन सा पार्टी में, जनता पार्टी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। तो जो पार्टी का नाम था ये था आपका संयुक्त समाजवादी दल। क्या था, संयुक्त समाजवादी दल था, ठीक है। 22 का सही जवाब बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये आपका बिल्कुल जी स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। क्या जी, स्वतंत्र पार्टी। 23 का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था। तो ये आपका बिल्कुल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 का राइट आंसर बिल्कुल भी। प्यारे साथियों, यदि आप पॉलिटिकल साइंस का और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं आगे, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी दबा लीजिए। 8 बजे से इसी चैनल पे आप सभी लोग को जो है ना लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि रोज आप लोग 8 बजे लाइव क्लास में जुड़िए, और आर्ट्स का भी लाइव क्लास जो है ना 8 बजे चलता है आर्ट्स का। तो आप लोग रोज लाइव क्लास में जुड़िए जी, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है, और इसमें आप लोग का जिनका तैयारी नहीं हुआ है तो हम 8 बजे से लाइव आते हैं और वहाँ पे आपका तैयारी करा देते हैं, ठीक है। सब लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था।
तो ये आपका बिल्कुल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो ये आपका बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। प्यारा साथियों, आप सभी लोग क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? तो आपका किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मस्ट VVI क्वेश्चन एकदम है। ठीक है, एकदम याद कर दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे आप सभी लोग। ये रहा क्वेश्चन, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो ये आपका बिल्कुल जी मैक्सिको की। ठीक है, 27 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां समाजवादियों की सरकार बनी? तो ये आपका बिल्कुल जी केरल। ठीक है, क्या जी? केरल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया है डी में। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1960 का कह रहा है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं जी? तो ये आपका बिल्कुल जी देखिए, चीन अग्रमणी है और बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी है और सांप्रदायिक और क्षत्रिय विभाजन। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है कि 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। तो मुख्य कार्यक्रम जो थे ये आपका उपयुक्त सब थे, ये सब थे जी। ठीक है, डी सही जवाब हो जाएगा 30 का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो ये आपका बिल्कुल जी जनता पार्टी में। किसने? जनता पार्टी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है। प्यारा साथियों, कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे आप सभी लोग और सब लोग से रिक्वेस्ट है जी, आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा लगातार मेहनत कर रहे हैं हम। प्यारा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस में आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो मैं जितना पढ़ा दूंगा पढ़ के जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा कर आइएगा, सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा जी। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? तो ये है आपका बिल्कुल विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, याद रखिएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो ये आपका 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईस्वी वाला जहाँ भी क्वेश्चन देखिए एकदम रट जाइए कैसे भी। ठीक है, चलिए ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है, कह रहा है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो कौन सा पार्टी की स्थापना की जी? तो ये आपका रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहा है जी क्वेश्चन कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, 35 का सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है जी, कह रहा है 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी की स्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो पता है किसे माना जाता है? इसमें से राजगोपालचारी को माना जाता है, राजगोपालचारी। 36 का सही जवाब बिल्कुल जो है ना बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसे एकदम रट जाइएगा, एग्जाम में आता ही है, तो आता ही है ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आपका बिल्कुल जी 1962 पे। ठीक है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका बिल्कुल जी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। कहाँ पे जी? तो बेलग्रेड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जनता पार्टी जनसंख्या कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए?
तो जो पार्टी बनाया था ना, ये आपका बिल्कुल जनता पार्टी बनाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन जी। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ इसका हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। तो ये आपका बिल्कुल जी किस नेता का योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। 41 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है जी, कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई जी। तो आपका 1994 में, सॉरी 1964 में ना, हाँ 1964 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो ये देखिए, राष्ट्रीय एकता की चुनौती और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती और गरीब एवं मजदूर समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। तो ये आपका उपयुक्त सभी सब रहा जी, ये सभी कारण रहा, पहला दूसरा तीसरा सब कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल है कब से कब तक माना जाता है, तो 1952 से 1967 तक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देश में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो आपका देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, यही कारण 46 का ए सही जवाब। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ये आपका बिल्कुल जी जनवरी 1950 में, कब जी, तो जनवरी 1950 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे जी बिल्कुल यहाँ पे सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। 48 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 49 नंबर कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है जी आपका बिल्कुल जी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। 49 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ। तो आपको पता होगा पंचशील समझौता जो है ना, ये आपका 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे 50 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि आपके 4 फरवरी के दिन होने वाले पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो जाएगा, सब लोग देख के याद कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वो पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद जी।